हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। मिसलेनियस को डिस्कस करने से पहले हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये दोनों एग्जांपल्स बहुत बार पेपर में आया है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आया है, पर आइडिया क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो हम समझेंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने साथ खोल के रखिए ताकि आप वहां से हेल्प लेते रहें, और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। फाइंड द नंबर ऑफ द 50th। तो एग्जाम्पल नंबर 22 एक वर्ड है अगेन। सबसे पहली बात हमसे पूछी गई है कि कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग बन सकते हैं इन अल्फाबेट से। यहां पर ए अकर कर रहा है 2 टाइम्स, जी अकर कर रहा है 1 टाइम, आई अकर कर रहा है 1 टाइम एंड एन अकर कर रहा है 1 टाइम। तो टोटल वर्ड्स दैट आर पॉसिबल, टोटल वर्ड्स formed is equal to 5 factorial by 2 factorial because 2 times a is occurring. टोटल वर्ड्स। अब हमसे बोला गया है कि ये जो 60 वर्ड्स हैं इनको डिक्शनरी में लिखा गया, डिक्शनरी में लिखा गया। तो अब हमसे पूछा है कि 50th वर्ड डिक्शनरी में कौन सा होगा। अब आगे सॉल्व करने से कहा जाता है पहले सारे वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग विद ए, देन विद बी, देन विद सी एंड ऑन। तो अब हम वो सारे वर्ड्स पहले निकाल लेते हैं जो अब यहां पर या तो वर्ड स्टार्ट होगा ए से, या तो वर्ड स्टार्ट होगा जी से, या आई से, या एन से। अगर हम एक ऑर्डर में देखें तो ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद आई वाले सारे वर्ड्स आएंगे और उसके बाद एन वाले आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट होने वाले हैं तो वर्ड्स starting with A। अगर मैंने A लिख दिया पहले, अब बचे हैं 4 लेटर्स, तो दैट इज GAIN। रिमेनिंग लेटर्स हैं GAIN। अब ये 4 जो वर्ड्स, ये 4 जो लेटर्स हैं, ये आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो पॉसिबल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए आर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये GAIN 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इन चारों के। तो दैट इज 24। 60 में से 24 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब जब ए के सारे वर्ड खत्म हो गए, उसके बाद स्टार्ट होंगे जी के वर्ड आने, क्योंकि यहां पे जैसा कि हमें दिख ही रहा है। अब आएंगे जी के वर्ड्स। तो जी अगर पहले 5
लेटर्स का नाम है और जी पहले लिख दिया। अब रिमेनिंग लेटर्स जो हैं वो है AIN, 2 बार ए आकर होगा, एक बार आई और एक बार एन। अब जो ये चारों हैं तो टोटल पॉसिबल वर्ड स्टार्टिंग विद जी कितने हो जाएंगे, जितने तरीकों से ये आपस में अरेंज होगा तो इसके अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ए 2 बार अकर करेगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। तो ये हो गया 12। अब बच्चों 24 वर्ड्स हो गए ए से स्टार्ट, 12 वर्ड्स हो गए जी से स्टार्ट, 36 वर्ड्स ए और जी वाले सारे खत्म। अब जी के बाद आएंगे जो वर्ड्स आई से स्टार्ट होते हैं। तो अगर पहला आई है तो बिल्कुल जैसा कि जी वाला केस था इसी तरीके टोटल वे स्टार्टिंग विद जाएंगे 12, क्योंकि यहां रिमेनिंग लेटर्स जी एन ए, तो टोटल वर्ड स्टार्टिंग विद g इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, फिर से इक्वल टू 12। तो अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे सामने आई। 24 वर्ड्स थे जो कि ए से स्टार्ट हो रहे थे, 12 वर्ड्स थे जो कि जी से स्टार्ट हो रहे थे, 12 वर्ड्स थे जो कि आई से स्टार्ट हो रहे थे। तो 48 वर्ड्स में ए वाले भी खत्म, जी वाले भी खत्म, आई वाले भी खत्म। अब बचा है हमारे पास एक लेटर दैट इज एन। तो ये अब 48 लेटर्स, 48 वर्ड्स तो ए जी आई से स्टार्ट होंगे। जो 49th वर्ड होगा उसका पहला लेटर होगा एन और 50th का भी पहला होगा एन। अब मुझे ये तो पता चल गया कि 49th का पहला होगा एन। तो किसी भी अगर हम डिक्शनरी में देखें तो एन के साथ अब बाकी जो 4 होंगे तो जो ABCD में पहले आता है वो पहले लिखा होगा और जो बाद में आता है बाद में लिखा होता है। इसी तरह डिक्शनरी काम करती है। तो वर्ड्स थे हमारे पास N A I G, तो पहला तो N हो गया। अब यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर आएगा A, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स में A सबसे पहले होता है और डिक्शनरी में इसी तरीके से सेट होता है। यहां पर फिर से A आएगा। अब I पहले आएगा या G पहले आएगा, क्योंकि G पहले आता है तो G पहले आएगा, G और I। तो 49th वर्ड हो गया ये। अब 50th वर्ड, ये तो एज इट इज रहेगा, पर अब G की जगह I हो जाएगा, क्योंकि G के बाद सारे I वाले वर्ड्स आते हैं डिक्शनरी के अंदर। और जब I यहां आ गया तो यहां पर आएगा G। तो जो 50th वर्ड होगा वो होगा, अगर हम ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी में सेट कर दें। तो ये था बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 पर। तो जैसा कि हमें दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 23, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख।
how many numbers greater than 10 lakh can be formed by using the digits 1202424। तो हमें नंबर बनाना है ग्रेटर देन दिस, और नंबर जो हमें गिवन नंबर्स है 1202424। हमें गिवन नंबर्स ये हैं। अब बच्चों हमें इन नंबर्स का यूज करके इससे बड़ा नंबर बनाना है। ये कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का नंबर है और हमें नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। तो सारे के सारे नंबर यूज करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए 7 प्लेसेस हैं, तो बच्चों क्या 0 यहां पर आ सकता है? अगर 0 यहां पर आ गया तो ये बन जाएगा एक 6 डिजिट का नंबर। तो वो जो 6 डिजिट का नंबर होगा 7 डिजिट वाले से तो छोटा ही होगा, तो 0 यहां पर नहीं आ सकता। और अब यहां पर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर 4 आएगा, इन तीनों में से कोई एक इस पोजीशन पे आएगा। अगर 1 आया तो 1 के पीछे जितने भी नंबर्स इनसे बनेंगे वो ग्रेटर देन 10 लाख होंगे, 2 आएगा तो वो भी ग्रेटर देन 10 लाख होंगे और 4 आएगा तो वो भी ग्रेटर देन 10 लाख होंगे। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं वो नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और ग्रेटर देन 10 लाख होंगे। तो चलिए, नंबर स्टार्टिंग विद 1, तो नंबर स्टार्टिंग विद 1 हो गया ये। अब 1 लिख दिया। अब रिमेनिंग नंबर जो बचे हैं हमारे पास वो है 2 0 2 4 2 4। अब मुझे ये सारे नंबर इन सेट कर, अब 6 नंबर 6 जगह सेट करना है। तो टोटल सच नंबर्स फॉर्म्ड आर, क्योंकि 6 नंबर है तो डिवाइड 6 फैक्टोरियल, और क्योंकि 2 1 2 और 3 बार अकर हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 4 2 बार अकर हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 2, दैट इज 120। या 6 5 30, 120 बाय 2, दैट इज 60। अब 60 है ऐसे नंबर। अब हम आगे देखते हैं। अब जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और ग्रेटर देन 10 लाख है वो है 60 नंबर। अब ऐसे ही देखते हैं जो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है और ग्रेटर देन 10 लाख हो। नंबर स्टार्टिंग विद 2, तो जो 7 डिजिट का नंबर था सबसे पहले मैंने लिख दिया 2। अब रिमेनिंग नंबर कितने हैं? तो रिमेनिंग नंबर है 0 2 4 2 4, 1 0 2 4 2 4, तो ये नंबर्स रिमेनिंग है।
अब ये 6 जगहों पर हमें इन नंबर्स को सेट करना है, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? अगर इन 6 को मुझे इन 6 जगहों पर सेट करना है तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय 2 अकर हो रहा है यहां पर 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 4 अकर हो रहा है 2 बार, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ, 6 5 से 30, 4 3 से 12, 360 बाय 2। तो ये हो गए बच्चों 180 नंबर्स। तो ऐसे 180 नंबर होंगे जो कि 2 से स्टार्ट होंगे और 1 लाख से 10 लाख से बड़े होंगे। अब ऐसे ही देख लेते हैं वो नंबर्स भी जो कि 4 से स्टार्ट हो और ग्रेटर देन 1 लाख हो। तो जो 7 डिजिट का नंबर था सबसे पहले उसमें 4 लिख दिया गया। अब 6 नंबर हैं और रिमेनिंग नंबर कौन कौन से हैं? रिमेनिंग नंबर्स हैं 1 2 0 2 4 2। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 2 3 3 फैक्टोरियल इंटू दैट्स इट। तो विच इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 120। तो बच्चों टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 10 lakh is 60 plus 180 प्लस 120। 60 आया था केस 1 में, 180 आया केस 2 में, 120 आया केस 3 में, which is equal to 360. So there are 360 numbers possible that are greater than 10 lakh formed by the help of these digits. तो ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो बच्चों इसको हम ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letter of word daughter। तो वर्ड है D A U G H T E R। D अकर हो रहा है एक बार, A अकर हो रहा है एक बार, U अकर हो रहा है एक बार, G अकर हो रहा है एक बार, H अकर हो रहा है एक बार, T भी एक बार,
ई भी एक बार एंड आर भी एक बार। अब हमें इन लेटर्स की हेल्प से हमें वर्ड बनाना है, कैसा, जिसके अंदर 2 वोवल्स हों और 3 कॉन्सोनेंट्स हों। तो चलिए देखते हैं कैसे। 2 वोवल्स प्लस 3 कॉन्सोनेंट्स। अब सबसे पहली बात उठती है कि सर ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो कौन अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों जो वोवल्स नहीं होते, दैट इज ए ई आई ओ यू आर वोवल्स एंड रेस्ट अदर आर कॉन्सोनेंट्स। तो क्या डी एक कॉन्सोनेंट है या वोवल है? तो हम मेंशन कर देते हैं डी इज अ कॉन्सोनेंट, ए इज अ वोवल, यू इज अ वोवल, जी इज अ कॉन्सोनेंट, एच इज अ कॉन्सोनेंट, टी इज अ कॉन्सोनेंट, E is a vowel and R is a consonant. So basically इसके इस डॉटर वर्ड के अंदर 5 consonants और 3 vowels हैं. So in daughter there are 3 vowels and 5 consonants. अब मुझे वर्ड बनाना है जिसके अंदर 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स हो। तो अब मैं जो 3 वोवल्स इस वर्ड के अंदर हैं उनमें से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लूंगा। तो 3C2 ways to select vowel. That is 3 factorial by 2 factorial by 1 factorial, that is equal to 3. Now ways to select कॉन्सोनेंट। अब क्योंकि 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और उनमें से मुझे 3 चाहिए, तो 5C3 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज 10। अब बच्चों वोवल्स को सिलेक्ट किया 3 तरीके से, कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट किया 10 तरीके से। तो ऐसा कितने तरीकों से वर्ड बन सकता है? तो वो होगा 3 into 10 30। अब बच्चों जो 30 वर्ड्स बने उनके अंदर 2 कॉन्सोनेंट्स और 3 वोवल्स थे। अब जो 2 कॉन्सोनेंट और 3 वोवल्स थे वो आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं कुछ इस तरीके से कि अलग वर्ड बने। तो इनटू 5 फैक्टोरियल, तो 30 वर्ड्स बने। अब नाउ these 30 words contain 2 vowels plus 3 consonants. तो 30 and these 5 letters can be arranged in 5 factorial ways. तो टोटल वर्ड्स हो जाएंगे 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, दैट इज 3600। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों अब मैं इसको P के तरीके से भी कर सकता था कि मैं 3 में से पहले 2 सिलेक्ट कर लूं और उसको P के तरीके से सिलेक्ट करूं। पर ये अप्रोच जो है
ये ज़्यादा इजी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसी अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 9 बॉयज, 4 girls. In how many ways can this be done when a committee consists of number 1 exactly 3 girls, तो बच्चों क्वेश्चन है कि 7 पर्सन्स की कमिटी फॉर्म करनी है, कमिटी बनानी है जिसके अंदर 7 लोग हों। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उन 7 में से 3 एग्जैक्टली गर्ल्स हों। अगर गर्ल्स आर 3 तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, क्योंकि 7 लोगों की कमिटी बनानी है, उसमें से 3 लड़कियां हैं, तो 7 - 3 4 बॉयज हो जाएंगे। अब अब हमें 3 गर्ल्स चाहिए और 4 बॉयज चाहिए, तो कितने तरीके हैं, तो 9 में से 4 बॉयज सिलेक्ट कर लिए मल्टीप्लाई बाय 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली, तो ये हो गया आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1। नाइन इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, से 3 फैक्टोरियल इज 6, तो 6 से 6 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 504। तो ये था बच्चों पार्ट नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट बोलता है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब है कि जो 7 लोगों की कमिटी बनी उसमें कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज, एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब 3 तो हो, 3 से ज्यादा हो भी हो सकती हैं, 3 पक्का होंगी। पॉसिबिलिटी 2 4 गर्ल्स 3 बॉयज। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पॉसिबिलिटी 3 5 गर्ल्स 2 बॉयज पॉसिबल है? तो इसका जवाब है बच्चों नो, क्योंकि टोटल गर्ल्स हमें 4 दे रखी हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। 4 लड़कियों में से 5 को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 3 गर्ल्स और नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज इज इक्वल टू 4 लड़कियां थी, 4 गर्ल्स थी और 9 बॉयज थे। तो बच्चों 4 में से 3 गर्ल सिलेक्ट करना और 9 में से 4 बॉयज सिलेक्ट करना, ये हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अब बात करते हैं सेकेंड की, नंबर ऑफ वेज of selecting 4 girls and 3 boys are 4C4। तो 4C4 तो 1 ही होगा, एक ही पॉसिबल वे है जब 4 लड़कियों में से हम चारों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बचे 3 लड़के, तो 9 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीके हो गए 9C3, तो टोटल वेज हो जाएंगे
4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c4 इंटू 9c3, ये आएगा 504, ये आएगा 84, विच टुगेदर फॉर्म्स 588। तो ये था सेकंड पार्ट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट को। अब थर्ड पार्ट बोलता है एट मोस्ट थ्री गर्ल्स, एट मोस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब है मैक्सिमम थ्री गर्ल्स हो सकती हैं। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 7 लोगों की कमिटी बनानी है, तो या तो 3 गर्ल्स हो, 4 बॉयज हो, या फिर 2 गर्ल्स हो, 5 बॉयज हो, या फिर 1 गर्ल हो, 6 बॉयज हो, या फिर कोई भी गर्ल ना हो, 7 बॉयज हो। अब मुझे इसका जवाब देना है। तो बच्चों, जब 3 गर्ल और 4 बॉयज होते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो गर्ल्स थी 4, तो 4 में से 3 को सिलेक्ट किया, और बॉयज थे 9, तो 9 में से 4 को सिलेक्ट किया। सिमिलरली 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज के लिए हो जाएगा, 4 में से 2 गर्ल सिलेक्ट की, 9 में से 5 बॉयज सिलेक्ट किए। 1 गर्ल एंड 6 बॉयज का हो जाएगा, 4 में से 1 गर्ल सिलेक्ट की, 9 में से 6 बॉयज सिलेक्ट किए। 0 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 7 के 7 लड़के, तो ये हो जाएगा 9 में से 7 लड़के सिलेक्ट कर लिए। तो ये है टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें हम 7 लोगों की कमिटी बना सकते हैं। तो टोटल वेज हो जाएंगे 4c3.9c4 प्लस 4c2.9c5 प्लस 4c1.9c6 प्लस 9c7। तो ये है टोटल वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एक एग्जामिनेशन है which has 12 questions, and this examination is divided into 2 parts, part 1 and part 2. Part 1 consists of 5 questions, part 2 consists of 7 questions. Now हमें क्या करना है? A student is required to attempt 8 questions in all. बच्चे को, एक स्टूडेंट को 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। और वो जो 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं सच दैट कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन एक पार्ट से जरूर होने चाहिए। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट अ क्वेश्चन? तो चलिए देखते हैं। अब 3 क्वेश्चन हर पार्ट से होने चाहिए और टोटल क्वेश्चंस 8 होने चाहिए। तो लेट्स सपोज 3 क्वेश्चन बच्चे ने करे पार्ट 1 से P1 और 5 क्वेश्चन करे पार्ट 2 से, टू मेक इट 8 क्वेश्चंस। ये है केस 1। वन पॉसिबिलिटी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है?
कि कोई बच्चा 4 क्वेश्चन तो करे पार्ट 1 से और 4 ही क्वेश्चन करे पार्ट 2 से, और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि बच्चा 5 क्वेश्चन करे पार्ट 1 से और 3 क्वेश्चन करे पार्ट 2 से। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चलिए, अब ये हैं सारी पॉसिबिलिटीज। अब हमें निकालना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं। तो हम इन तीनों के पॉसिबल वेज निकाल देंगे और उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए, अब मुझे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 questions from part 1 and 5 questions from part 2। तो पार्ट 1 के 5 क्वेश्चंस में से मैंने सिलेक्ट करे 3 क्वेश्चन, मल्टीप्लाई पार्ट 2 के 7 क्वेश्चंस में से मैंने सिलेक्ट करे 5 क्वेश्चंस। तो ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2। नाउ लेट्स सी नंबर ऑफ वेज of selecting 4 questions from part 1 and 4 questions from part 2। तो ये हो जाएगा 5 में से 4 सिलेक्ट करें पार्ट 1 के, 7 जो कि 7 क्वेश्चन थे पार्ट 2 में, उनमें से मैंने सिलेक्ट करे 4। सिमिलरली 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। तो ये हो जाएगा 5C5 इंटू 7C3। तो ये है सारे तरीके। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल वेज मेरे पास आ जाएंगे, जिसमें बच्चे ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए और एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पर सेक्शन उसने सॉल्व किए हैं। चलिए, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल वेज, नंबर ऑफ वेज (5C3 7C5) प्लस 5C4 7C4 प्लस 5C5 7C3। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 210 175 एंड दिस वन इज 35। तो टोटल हो गया 420। 420 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम अ क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even place. How many such arrangements are possible? अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 5 मेंस हैं, 4 वुमेन्स हैं और वो एक रो में बैठे हुए हैं, सच दैट वुमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। मतलब मान लीजिए ये एक रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 5 मेंस हैं एंड 4 वुमेन है। तो ये है 1 प्लेस 1 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th एंड 9th। जो वुमेन है वो या तो यहां पर बैठेंगी या यहां पर या यहां या यहां। तो इन 4 जगहों पर वुमेन बैठ गई। अब बच्चों
अब पूछा गया है कि हाउ मैनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो देखिए, अब यहां पर बैठ गई वुमेन, अब ये 4 वुमेन आपस में तो सीट चेंज कर ही सकती हैं, तो नंबर ऑफ वेज वुमेन कैन सिट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 वुमेन है, वे आपस में तो एक दूसरे के साथ अरेंज हो ही सकती हैं कि वुमेन 1 पहले बैठ गई, फिर वुमेन 2 पहले बैठ गई, इस तरीके से 4 फैक्टोरियल वे से ये वुमेन आपस में अरेंजमेंट्स कर सकती हैं। अब हमारे पास है 5 मैन, तो मैन यहां पर, मैन यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, इन 5 जगहों पर मैन बैठ गए और ये 5 मैन आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मैन कैन सिट आर men can sit is 5 factorial and total ways are 4 factorial into 5 factorial, that is 24 into 120 29800। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहता है। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? तो बच्चों 25 बच्चे हैं एक क्लास में, 25 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, उनमें से 10 को सिलेक्ट करना है एक्सकर्जन पार्टी के लिए। अब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कहते हैं या तो हम तीनों के तीनों पार्टी में हम एक्सकर्जन पार्टी में जाएंगे या फिर तीनों के तीनों ही नहीं जाएंगे। तो अब हमें बताने हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू चूज दोस 10 पीपल्स। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 25, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी चूजन इज इक्वल टू 10। अब 3 बच्चे बोलते हैं या तो हम जाएंगे या तो तीनों जाएंगे या एक भी नहीं जाएगा। तो केस 1, व्हेन ऑल 3 स्टूडेंट्स आर चूजन। अब 10 में से ये तो 3 पक्का हो गए और अब बचे स्टूडेंट्स लेफ्ट। अगर 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो 22 स्टूडेंट लेफ्ट हो गए, मतलब ये 22 स्टूडेंट बाकी हैं और 10 में से 3 हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अभी हमें 7 और करने हैं स्टूडेंट्स टू बी चूजन। हो जाएंगे 7, तो टोटल वेज हो जाएंगे इन 22 स्टूडेंट में से हम कोई 7 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लें। केस 1 है ये। अब केस 2 क्या होगा? when none of 3 student are chosen, तीनों में से कोई भी नहीं चूज किया गया, तो अब स्टूडेंट लेफ्ट हैं 22, क्योंकि 3 को हमने निकाल दिया, तीनों को हमने सिलेक्ट नहीं किया, 22 बच्चे बचे हैं। अभी भी पर हमें सिलेक्ट करने हैं 10 बच्चे, तो स्टूडेंट टू बी चूजन
इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 22C10, तो टोटल वेज हो जाएंगे 22C7 प्लस 22C10, दोनों केसेस के मिला के। तो इसी के साथ बच्चों हम खत्म करते हैं अपना चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ आया या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनसीईआरटी के अलावा आप आरडी शर्मा या एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर नीड्स प्रैक्टिस। इस चैप्टर में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।